friends, welcome to Sunday class and it's story time। फिर मैं आपके साथ हूँ और होप कि आपको अभी तक सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगी होंगी, आप उसे अपने जीवन में अपना रहे होंगे, अपने जीवन में उस उदाहरण को दूसरों को भी सुना रहे होंगे, उससे औरों को भी मोटिवेट कर रहे होंगे। हाँ, मुझे थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ क्योंकि इस बार कमेंट थोड़े कम आए थे। स्टूडेंट्स ने शायद नहीं देखा, एग्ज़ाम टाइम आ गया है तो हो सकता है उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, बट नो प्रॉब्लम। जब आपके पास टाइम हो आप उसे देखिए, सुनिए, क्योंकि बहुत छोटा सा टाइम मैं आपका लेती हूँ संडे का और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मॉरल वैल्यूज़ हमारे लाइफ में हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन अगर एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो डिग्रियां हमारे किसी काम की नहीं होती हैं, हमें कोई लाभ नहीं हो पाता उससे। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो प्रयास पर है, कोशिश पर है, डिटर्मिनेशन पर है। जो कहानी है वो एक राजा की है। वो हिंदुस्तान के बहुत प्रसिद्ध राजा थे और उनके राज्य में जैसा कि भारत हमेशा से विदेशियों का आकर्षण केंद्र रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा, तो वो जो है राजा के राज्य में एक विदेशी आए और उन्होंने कहा कि मैं अपने देश से बहुत कीमती उपहार आपके लिए लाया हूँ, मैं बहुत ही कीमती उपहार आपके लिए लाया हूँ और ये उपहार मैं आपको देना चाहता हूँ। वो कपड़े में बंधा हुआ था, तो राजा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया। और जब उसे खोला तो राजा ने देखा वो बहुत सुंदर सा पत्थर था। अब इतना सुंदर पत्थर था, इतना आकर्षण भरा हुआ पत्थर था, उसमें इतना आकर्षण था कि राजा को भी बहुत अच्छा लगा और राजा ने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। सोने चांदी हीरे मोती जितने भी थे उनसे उनको विदाई दी और उस पत्थर को अपने पास रख लिया। और कुछ विचार करने के बाद उसने मंत्री को बुलाया, राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि सबसे अच्छे मूर्तिकार को ढूंढ लाया जाए और उसे ये पत्थर दिया जाए, इससे विष्णु जी की मूर्ति बनाई जाएगी। मंत्री को ये कार्य दे दिया गया। मंत्री पूरे राज्य में और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि सबसे अच्छा मूर्तिकार कहाँ है, और लोगों ने बताया, सबसे अच्छा मूर्तिकार ढूंढ के लाया गया। उसे वो पत्थर दिखाया गया। उस पत्थर को देखकर कहा गया कि अगर तुमने इसे कर दिया तो तुम्हें 80 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। 80 स्वर्ण मुद्राएं बहुत बड़ी बात होती थी उस समय की। तो वो मूर्तिकार भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा बिल्कुल मैं जी जान लगा दूंगा इस पत्थर को जीवंत रूप देने में, एकदम से लगे कि हाँ ऐसी मूर्ति बनी है जो बोल पड़ेगी। अब वो जो मूर्तिकार है वो उठाया, उसने अपना टूल जो छेनी हथौड़ी होती है उसे उठाया और उस पर प्रहार करना शुरू किया। 1 2 3 4 5 10 20 40 50 बार करने के बावजूद पत्थर टस से मस ना हुआ, एक टुकड़ा भी उसमें टूटा नहीं। और जो मूर्तिकार था वो एकदम परास्त हो गया, हार गया, वो एकदम थक गया, मन से निराश हो गया और इतना निराश हो गया कि वो एक छेनी हथौड़ी उठाकर एक बार फिर से प्रहार करने जा ही रहा था कि फिर उसका मन बोला कि इतने प्रहार 50 प्रहार कर लिए तब नहीं टूटा तो एक बार मारने से क्या टूटेगा। फिर 2 दिन उसने वो पत्थर अपने पास रखा और फिर ले जाकर मंत्री से कहा कि ये पत्थर किसी काम लायक नहीं है, इस पे मैंने इतने प्रहार किए लेकिन ये बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ, इसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। अब देखो ये बात मंत्री को हजम नहीं हुई। मंत्री को क्योंकि ये टास्क दिया गया था, ये उनका कार्य था, ये राजा का आदेश था, तो मंत्री ने कहा कि अगर मैंने अपना काम नहीं किया और समय से राजा को मूर्ति बनाकर नहीं दिखाई तो मुझे दंड मिलेगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, ऐसे ही एक साधारण मूर्तिकार को राज्य दरबार में बुलाया और क्या किया, कहे कि तुम यही सामने ही बनाओगे और ये जो है पत्थर है इसको विष्णु जी की मूर्ति का आकार देना है।
जो साधारण मूर्तिकार था उसने छेनी हथौड़ी उठाई और एक वार किया और एक ही वार में वो पत्थर टूट गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कहानी हुई। ये कहानी का तात्पर्य यही है कि अगर वो 51 टाइम उस पर प्रहार करता, वो पत्थर टूट जाता और वो जो 80 स्वर्ण मुद्राएं हैं वो उस प्रसिद्ध मूर्तिकार की होती। और उसने प्रयास तो किया, 50 बार उसने वार किया, 50 बार वार करके उस पत्थर को नरम उसने बनाया, लेकिन उसने 91 बार वाला वार नहीं किया, जिसकी वजह से वह पत्थर नहीं टूटा। और न टूटने के वजह से वो निराश हो गया, हताश हो गया। हताश हो जाने के कारण उसने वह पत्थर वापस कर दिया। उसके भाग्य में आया हुआ 80 स्वर्ण मुद्रा उस साधारण मूर्तिकार के पास चला गया, जिसने एक ही बार में पूरा पत्थर तोड़ दिया और मूर्ति बनाकर तैयार कर दिया। तो मेरे इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है। हम नहीं सिर्फ आपको मिलती है, ये सीख मुझे खुद भी मिलती है, हम सबको मिलती है कि प्रयास करना तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हमें सफलता हासिल ना हो जाए। 1 बार, 2 बार, 3 बार जिंदगी में हम गिरते हैं, चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फिसल जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चढ़ते हैं। तो तब तक हमें प्रयास करना चाहिए जब तक हमें सफलता ना मिल जाए, और दृढ़ता से उसमें लगन लगानी चाहिए। कई बार बच्चे निराश हो जाते हैं, किसी क्लास में उन्हें कम नंबर मिल जाते हैं, किसी विषय में उन्हें कम नंबर मिल जाते हैं, तो उनका उस विषय से अरुचि हो जाती है, उन्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। तो मेरा ये कहना है कि उसको बार बार पढ़िए। और जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बच्चों, एक चैप्टर को 3 बार पढ़ना चाहिए। क्यों 3 बार पढ़ना चाहिए? इसका मेन मकसद ये होता है कि एक बार पढ़ने से तो सिर्फ रीडिंग होती है, दूसरे बार से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है, और तीसरे बार से आप एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और आपको कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं फिर। तो ये होता है प्रयास करने का मतलब। एक चैप्टर को 3 बार पढ़ा और फिर भी अगर नहीं समझ में आया, तब हम किसी बड़े का सहारा लेते हैं, किसी एक्सपर्ट्स को पूछते हैं, टीचर्स से पूछते हैं। तो प्रयास करना बहुत ज़रूरी है जीवन में, हर चीज़। अब एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, रोटी बनाना। सबसे रोटी गोल नहीं होती, तो क्या रोटी नहीं बनती? कोई टेढ़ी बनाता है, कोई मेरी, पहले टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनती हैं, फिर धीरे 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 उसे पता चल जाता है कि बेलन को हल्का पकड़ना है कि कस के पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, कैसे घुमाना है, और फिर रोटियां सुंदर बनने लगती हैं। ऐसे ही बच्चा छोटा होता है तो उसे लिखने नहीं आता, वो गंदा लिखता है। माँ, पिता, टीचर, भाई बहन सब उसे सिखाते हैं और वो प्रयास करता रहता है और अच्छा लिखने लगता है। एक नन्हा बच्चा जो बिस्तर पे लेटा होता है और चलने के प्रयास के लिए वो चद्दर पकड़कर उतर जाता है, लगातार निरंतर गिरता है, 100 बार गिरता है, कितनी बार गिरता है, अनगिनत बार गिरता है, लेकिन खड़ा होता है और चलना सीख जाता है। हम सब ने चलना सीखा है। तो जब हम सब ने चलना सीखा है गिर गिर कर, तो फिर जीवन से हार क्यों मानी? हमें भी प्रयास तब तक करना चाहिए जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। आज की मेरी कहानी का यही उद्देश्य है कि हम को तब तक ये इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल के बाद डेवलपिंग ही रह गई है। कारण यही है कि हम प्रयास कर कर के थक गए हैं। वो कहते हैं अब नहीं, डेवलपिंग ही रह जाएगी। तो सबको मिलकर, एक इंसान को नहीं, सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं, सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। और देखिए, अगर सब मिल जाएं, एकजुट हो जाएं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब एकजुट हो जाएं, तो वो सालों नहीं लगेंगे, इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। लेकिन वही है कि प्रयास हम छोड़ देते हैं, हम हार मानकर बैठ जाते हैं कि ये नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इम्पॉसिबल भी अपने अंदर पॉसिबल शब्द को छुपाए हुए है। तो बस जानने की इच्छा होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, तभी विश्व एक ऐसी जगह बन पाएगा जहाँ पर हम आराम से रह सकेंगे।
मेरे इसी विचार के साथ आज की कहानी का अंत होता है, बट डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिकॉज आई लव योर कमेंट्स and it's give me strength to come with you, to walk with you. Maybe I'm not physically present with you, but mentally I'm always with you all and hope कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे. So keep on watching, stay safe, stay healthy. Thank you.